प्रिय बच्चों, ज्वालामुखी क्रिया का ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम ज्वालामुखी के प्रभावों के बारे में चर्चा करेंगे। ज्वालामुखी क्रियाओं के फलस्वरूप क्या क्या प्रभाव उसके देखने को मिलते हैं। विनाशकारी प्रभाव, अधिकांशतः विनाशकारी प्रभाव ही ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा दिखाई देते हैं। कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में, अल्प मात्रा में उसके लाभकारी प्रभाव भी हमें दिखाई देते हैं, लेकिन उनको दिखाई देने में एक लंबा टाइम पीरियड चाहिए। ठीक है, तो हमें वर्तमान में जब अपने जीवन काल में ज्वालामुखी के लाभकारी प्रभाव कम ही दिखाई देते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर जो विनाशकारी प्रभाव हैं, उन विनाशकारी प्रभावों का ज़्यादा हम अध्ययन करते हैं। तो जो भी ज्वालामुखी क्रिया जब भी घटित होती है, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो जहरीली गैसें निकलती हैं, इन जहरीली गैसों के वायुमंडल में फैलने के कारण आसपास के जैविक जगत को, जीव जंतुओं को और वनस्पतियों को अत्यधिक हानि होती है। इसके अलावा भूमि पर दरार पड़ने से तथा लावा के बहने से जैविक संसार और जो भी स्थलाकृतियां हैं, उन स्थलाकृतियों की हानि भी होती है। तो जहां से भी आपका लावा जाता है, जहां से भी लावा गुजरेगा, जब लावा का तापमान, अत्यधिक तापमान वाला लावा गुजरता है, तो जिस स्थान से भी लावा गुजरता है उसके मार्ग में जो भी स्थलाकृतियां आती हैं, उन सभी स्थलाकृतियों का वो नष्ट कर देता है। इस प्रकार से ये देखिए इन चित्रों में, जैसे ये लावा का बहाव है, ये लावा जिस दिशा में भी जाता है, यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार से निकलकर जिस दिशा में भी लावा का प्रवाह होता जाएगा, वो मार्ग में आने वाली संपूर्ण स्थलाकृतियों को नष्ट करता हुआ, उसके साथ में जो भी संपूर्ण जैविक जगत को नष्ट करता हुआ आगे की ओर बढ़ता जाता है। इसके अलावा जब भी हम ज्वालामुखी उद्गार के समय जो भी वो शिलाखंड निकलते हैं या धरातल के टुकड़े जब विस्फोट के साथ ऊपर की ओर चले जाते हैं, वायुमंडल में जाकर वापस पुनः लौटकर किसी भी जीव जंतु के ऊपर अथवा मनुष्य के ऊपर गिरते हैं, तो ज्वालामुखी बम के रूप में वो हमारे ऊपर गिरकर मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। तो इस प्रकार से ज्वालामुखी क्रियाएं अत्यधिक विनाशकारी होती हैं और आसपास का वायुमंडल पूरा का पूरा धूल अथवा राख के कणों से भर जाता है। आसपास की दृश्यता बिल्कुल खत्म हो जाती है, कुछ नहीं दिखाई देता। कई कई दिनों तक राख और धुआं ही चारों तरफ नजर आती है। वोल्केनिक बम अथवा विभिन्न प्रकार के शिलाखंडों से जीव जंतुओं की हानि हो सकती है। जहरीली गैसों के द्वारा वनस्पति और जीव जंतुओं को नुकसान होता है तथा गर्म लावा की वजह से मार्ग में आने वाली सभी स्थलाकृतियों का विनाश होता है। परंतु ज्वालामुखी क्रिया के विभिन्न प्रकार के कुछ फायदे भी हो सकते हैं, लाभकारी प्रभाव भी हमको देखने को मिलते हैं। जिन क्षेत्रों में ज्वालामुखी क्रियाएं घटित होती हैं, वहां पर उपजाऊ लावा मिट्टी पाई जाती है। जैसे दक्षिणी प्रायद्वीपीय जो भारत है आपका, उस प्रायद्वीपीय भारत में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। जो लावा मिट्टी है, वो लावा मिट्टी नमी को सोख के रखने की अद्भुत उसमें क्षमता होती है। विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ उसके अंदर समाहित होते हैं, तो ऐसी मिट्टी कृषि के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। इसके अलावा ज्वालामुखी क्षेत्रों में जो गर्म पानी के स्रोत बन जाते हैं,
उन गर्म पानी के स्रोतों में खनिज युक्त पानी निकलता रहता है और वह खनिज युक्त पानी स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद भी होता है। ज्वालामुखी क्रिया जब भी घटित होती है तो उस ज्वालामुखी क्रिया में विभिन्न प्रकार के लावा बाहर निकलता है। उस लावा के अध्ययन के आधार पर हमें भूगर्भ के नीचे की जो संरचना है, खनिज की जो संरचना है, उस संरचना के बारे में भी पता चलता है कि धरातल के नीचे कौन कौन से खनिजों की बहुतायत है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, उनके बारे में हमें पता चलता है। ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप नए पर्वतों का और नई भूपटल का भी निर्माण होता है। अगर पृथ्वी के नीचे कहीं पर धरातल नष्ट हो रहा है तो वो धरातल के ऊपर एक नई भू आकृतियों का निर्माण भी वहां पर संपन्न होता है। इसी कड़ी में एक और टॉपिक है, क्रेटर अथवा काल्डेरा में पानी भरने से क्रेटर झील का भी निर्माण होता है, जिससे उस क्षेत्र में एक नए जैविक जगत की रचना होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ज्वालामुखी का मतलब केवल विनाश ही नहीं है, ज्वालामुखी के अनेक लाभकारी प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, जिनमें मुख्य रूप से उपजाऊ मिट्टी तथा एक नई भूपटल का निर्माण यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भी ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा हम अनुमान लगा सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।